इसके पहले की वीडियो में हमने देखे थे, वो अनसर से जो उसका बेटा रहता है दरख्वास्त करता है कि बेटा खाना खा लो। उसके माथे पर बोसा देते हुए गंभीर लहजे में बोलता है। इसके आगे के आप कंटिन्यू करेंगे। तो फिर ठीक है, मुझे मौसी माँ वापस चाहिए, उनके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ बाबा, वो रोते हुए उसके कुशादा सीने में चेहरा छुपा गया। सुल्तान शाह की पेशानी पर अनगिनत बल पड़ गए। आपकी मौसी माँ यहाँ नहीं आ सकती। ये घर आपके बाबा का है और आपके बाबा ही ये फैसला करेंगे कि यहाँ कौन रह सकता है और कौन नहीं। अब उठकर आइए, खाना खाते हैं। वो सर्द लहजे में बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ। हरगिज़ खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं मौसी माँ से नहीं मिलूंगा, वो चिल्लाकर बोला तो सुल्तान ने ज़ब्त से उसे देखा। ओके फाइन, जब आपको भूख लगेगी तब आप खुद ही खाना खा लेंगे, वो सपाट लहजे में बोलता बाहर निकल गया। सुल्तान शाह भी बिना खाए पिए ही अपने कमरे में आ गया था। अगले दिन सुबह सुबह भी जब अंसर नाश्ते के टेबल पर नहीं आया तो वो गुस्से से उसके कमरे में आया। तो वो बेड पर बेसुध सोया था और उसके जिस्म आग की मानिंद तप रहा था। उसकी हालत देखकर सुल्तान परेशान हो गया। उसने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुलाया और डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि बच्चा ज़हनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अगर ऐसा ही रहा तो इसके नन्हे से बच्चे के का ब्रेन डैमेज हो सकता है। डॉक्टर की बात पर वो परेशान हो गया। जब तक उसका बुखार नहीं उतरा उसके पास से नहीं हिला और होश में आते आते भी वो फिर मिंतहा से मिलने की जिद कर रहा था। ओके, आप चाहते हैं कि आपकी मौसी माँ इस घर में हमेशा के लिए आ जाए तो ऐसा ही होगा, इसकी पेशानी पर बोसा देते हुए बोला तो अंसर का चेहरा खिल उठा। अब आप जल्दी से नाश्ता कीजिए, फिर मैं आपकी मौसी माँ को अपने साथ लेकर आऊँगा। इसके सिल्की बालों में उंगलियां चलाते हुए वो जल्दी से नाश्ता करने लगा। सुल्तान भी नाश्ता करने के बाद घर से निकला और उसने ऑफिस की बजाय गाड़ी का रुख खान हाउस की तरफ मोड़ लिया। वो खान हाउस में पहुंचा और जैसे ही लॉन्ज में दाखिल हुआ उसे देखते ही पास आई। उनसर नहीं आया। वो उलझे हुए बालों में सुर्ख आंखों के साथ सुल्तान को ठिठकने पर मजबूर कर गई। कहाँ है उनसर? उसने बेताबी भरे लहजे में पूछा। तो वो उसकी निगाह वो उससे निगाह चुराता हुआ जाकर सोफे पर बैठ गया। एबाद खां भी तेजी से नीचे उतर आए थे। बात करने आया हूँ आपसे, उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगी, वो सर्द लहजे में बोला। क्या बात करनी है तुम्हें? अब एबाद खान ने नागवारी से पूछा। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, उसने गोया उनके सरों पर धमाका किया था। मुंतहा भी फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर यहाँ से निकालूंगा। मेरी एक बेटी को मारकर तुम्हारा जी नहीं भरा, जो दूसरी को मारने के लिए ले जाने आए हो। इबाद खां गरज कर बोले। बीती बातों को भूल जाइए, मैं सिर्फ और सिर्फ उनसर की वजह से यहाँ पर हूँ। मेरे बेटे ने कल से कुछ नहीं खाया था। पूरी रात वो बुखार में तपता रहा है और मैं अपने बेटी की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उससे वादा किया है कि उसकी मौसी माँ को इस घर में लेकर आऊँगा। इसके लिए मुझे अगर आपको भी कत्ल करना पड़ा तो कर दूंगा। वो इबाद खां की आंखों में आंखें डालकर बोला तो मिंतहा का चेहरा जर्द पड़ गया। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी हरगिज नहीं तुम्हें दूंगा, वो चिंगाड़ कर बोले। मुझे और भी तरीके आते हैं आपकी बेटी को हासिल करने के। मैं सुल्तान शाह हूँ, मेरे नाम से ज़्यादा मेरी बदनामी मशहूर है। सोच लीजिए। आज की रात और आज की रात और जवाब हाँ में ही होना चाहिए, वरना दूसरी सूरत में आपकी बेटी को उठाकर ले जाऊंगा और ज़बरदस्ती निकाह कर लूँगा। वो इत्मीनान से बोलता इबाद खां को सख्त कर गया। फिर वो जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। मुंतहा गुमसुम ही सोफे पर बैठी थी। बाबा, मैं उससे शादी के लिए तैयार हूँ, एकदम से वो बोली तो इबाद खान ने बेयकीनी से देखा। मैं हरगिज उसके हवाले नहीं कर सकता तुम्हें, वो नागवारी से बोले। तो वो उठकर उनका कदमों में बैठ गई। बाबा, उस शख्स के जुर्म का घड़ा भर चुका है। मैं उसके खिलाफ पक्के सबूत हासिल करूंगी और साथ ही मुझे अपने उनसर को भी बचाना है। प्लीज़ बाबा, वो इल्तिजाई अंदाज में बोली तो इबाद खां गुस्से से उठकर खड़े हो गए। फिर मुंतहा ने उन्हें मनाकर ही दम लिया। अगले ही दिन सुल्तान शाह अपने कुछ आदमियों के साथ आया और उससे निकाह करके शाह पैलेस में ले आया। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो उनसर उसे देखकर ही खिल उठा था। उसे प्यार करने के बाद उसके पास ही कमरे में लेटी थी कि अचानक से उनसर ने कहा, आप तो मेरे बाबा की अब बीवी है ना, और हस्बैंड वाइफ तो इकट्ठे रूम में रहते हैं और उनके बेबी दूसरे रूम में, तो आप बाबा के कमरे में जाइए ना, उनसर ने कहा। तो अंदर दाखिल होता सुल्तान बेख्तियार मुस्कुरा दिया।
बिल्कुल ठीक कहा मेरे शेर तुमने, और मैं और आपकी मम्मा को ही लेने आया था, और आइंदा से आप उनको मौसी माँ नहीं मामा ही बोलेंगे। सुल्तान शाह ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, तो वो जैसे सिमट सी गई। फिर कुछ देर के बाद वो सुल्तान शाह के साथ मजबूरी से उस कमरे में आ गई। सुल्तान शाह कमरे में आते ही काउच पर बैठे सिगरेट सुलगाकर उसे जांचती निगाह से देख रहा था। तुम्हारा भी किसी मर्द से अफेयर था क्या? वो तुम्हारी बहन का होता था ना, अपने किसी क्लास फेलो को पसंद किया करती थी। सुल्तान शाह ने कहा, शर्म नहीं आती आपको, एक मरी हुई औरत के बारे में इस तरह बात कर रहे हो? वह नागवारी से बोली तो सुल्तान शाह ने तंजिया मुस्कुराहट से उसे देखा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मैंने कोई गलत बात नहीं की। सुल्तान शाह ने सिगरेट का कश भरते हुए उसके मुकाबिल आकर कहा, जी बिल्कुल, आप जैसे घटिया इंसान को किसी बात से भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो आपने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। वो चुपते लहजे में बोलते पलटने लगी तो सुल्तान ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने करीब किया और उसके लबों को अपने दस्तरस में लेते हुए उसकी सांसों से अपनी सांसें उलझा गया। वो इसके सीने पर नाखून से खराशें डालती उसे ढकेलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर सुल्तान शाह ने उसकी हर मज़ाहमत को रायगा करते हुए उसे यूं जकड़े बेड पर पटका तो वह दर्द से कराहती हुई सीधी होने ही लगी। मगर सुल्तान शाह पर न जाने कौन सा जुनून तारी था। वो फिर से उस पर झुका और झुक वो, वो फुर्ती से उस पर झुकता, उसके दोनों बाजुओं को जकड़कर बेड से लगाता, इस पर अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। वो चीखते हुए उसे पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम करते हुए इस पर हावी होता अपना हक जताता चला गया। फिर वो इसके पहलू में लेटे गहरे गहरे सांस भरते उसे देखने लगा, जो कि अब बेसुध सी लेटी थी। सुल्तान शाह ने उसके पहलू से उठते उस पर कंफर्टर ओढ़ा और होने चला गया। वो फ्रेश होने के बाद आकर कुछ देर आराम करने लगा, और सुबह को जब उठा तो वह अभी तक बेसुध लेटी थी। उसने तैयार होने के बाद दोबारा उस पर निगाह डाली तो वो टस से मस नहीं हुई। वो चलता हुआ उसके पास आया और इसका कंफर्टर हटाकर देखा तो इसके होंठ और गर्दन पर इसके शिद्दतों के निशान देखकर लब भिज गया। मुंतहा उठो, उनसर को स्कूल जाना है, वह इसको बाजू से हिलाते हुए बोला तो वह एकदम थटक गया और फिर जल्दी से उसके माथे और रुखसार को छुआ तो वह आग की मानिंद दहक रहा था। वो लब भेजकर अपने बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर अरीशा को फोन मिलाकर गया। कुछ ही देर में वो पहुंच गई और चेक करने के बाद उसे देखा तो वो निगाहें चुरा गई। फिलहाल तो इसे ताज़े पानी से नहला दो ताकि इसका बुखार का जोर टूटे। होश में आए तो ये मेडिसिन दे देना और इसके बाद खुद ही इंजेक्शन भी लगा देना, वो प्रोफेशनल अंदाज में बोली और फिर बाहर निकल गई। वो इसे गोद में उठाता हुआ वॉशरूम तक लाया और उसे जैसे ही खड़ा करते रूफ शावर ऑन किया तो वो पानी से सुटपुटा के आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। उसकी कमर में हाथ डालते उसे दीवार से लगाता उसके चेहरे से पानी साफ करते उसे देखने लगा। वो बार बार खुद को पानी से बचाने के लिए उसी में सिमट रही थी। इसकी कुर्बत सुल्तान के जज्बात को भड़का रही थी। फिर इसने बमुश्किल अपने आंखें खोलकर देखा तो सुल्तान शाह को अपने करीब देखकर हलक में जैसे कांटे से उग आए थे। वो बमुश्किल अपनी बंद आंखों को खोले रखे पीछे होने की कोशिश करने लगी। तो सुल्तान ने आहिस्ता से उसे छोड़ दिया और वो लड़खड़ा कर गिरने वाली थी कि दोबारा उसे नरमी से थाम गया। तुम ठीक हो? सुल्तान ने संजीदगी से पूछा तो वो हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी। वो शख्स उसकी समझ से बाहर था। रात को वो इसके साथ जानवरों सा सलूक करके अब इसकी केयर कर रहा था। फिर उसको बाद गाउन थमाकर बाहर निकल गया। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती फ्रेश होने के बाद गाउन पहनकर बाहर आई तो सुल्तान शाह फोन पर किसी के साथ मसरूफ था। उसे देखते ही उसने जग में से जूस डाला और गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। वो बिना कुछ बोले गिलास थामकर घूंट घूंट उसे पीते हुए साथ में सुल्तान शाह को भी देख रही थी। फिर जूस खत्म करने के बाद उसने मेडिसिन दी और उठकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद अनसर तैयार होकर अंदर आया और उससे मिलने के बाद स्कूल के लिए निकल गया। वो अनसर को स्कूल छोड़ने के बाद अपने ऑफिस पहुंचा और अभी उसे बैठे कुछ देर ही हुई थी कि अरीशा अंदर दाखिल हुई। क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? वो इसको बिठाते हुए बोला। खाना पीना बाद में करेंगे, पहले मुझे ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? अरीशा ने संजीदगी से सवाल किया तो वो लब को चलते हुए आंखें चुरा गया।
चुप क्यों हो? जवाब दो। प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो इसकी बात के जवाब में चिढ़कर बोला। तुम्हें बात करनी होगी। तुम ऐसे तो नहीं थे कि किसी और के किए की सजा एक बेगुनाह को दो। मुझे तो अभी से यकीन नहीं आ रहा कि तुमने इसके साथ इस कदर जानवरों जैसा सलूक किया किया है। अलीशा ने संजीदगी से कहा। तो और क्या करता? उसने मुझे गुस्सा बहुत दिलाया था, और वैसे भी जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे उसकी बहन याद आई। शदीद नफरत महसूस हुई और मैंने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। वो तल्ख लहजे में बोला। उसकी बहन ने जो किया सो किया, मगर वो नहीं जानती कि उसकी बहन ने कुछ गलत किया था। उसे तो यही पता है कि आधी दुनिया की तरह उसकी बहन ने सब कुछ गलत किया था, मगर तुम इस तरह इस मासूम को सजा नहीं दे सकते। वो अपनी बहन से बहुत मुख्तलिफ है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अरीशा ने कहा। तो वो तल्ख अंदाज में मुस्कुरा दिया। वो दो